कांग्रेस में जी कमी है, पीछे विधानसभा में देखा थे गुटबाजी, वो अभी क्या दिखाई दे रही है आप? भौगोलिक स्थिति का मुझे ज्ञान है। जी जी शहर के बच्चे को मैं जानता हूँ। जी। शहर के सबसे पहले तो नगर निगम में करप्शन का फंडा है, इसमें बैठते हैं। बहन जी का भी सिर पे आता है क्या? बिल्कुल पूरा पार्टी के हर नेता का मेरे से आवारा पशु नहीं है, असहाय पशु हैं या पालतू पशु। कि पीछे जब ये कोरोना का काल था, इसकी कोई मेडिकल ये होलसेल की दुकान है दवाइयों की, शायद रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए लोग पकड़े गए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। ये तो इतने सारी चीज़ें हैं, इन पद सारे पैसों में मिलते हैं, मोटा पैसा दे के आया होगा या कैंडिडेट इसको कोई जानता नहीं। मैं तो नाम सुन के आ रहा हूँ, कौन है ये पोपली, मैंने तो सुना ही नहीं, आज तक कभी देखा नहीं, कहाँ से लेके आए, हंसी का है। उनके सफेद वाले ऐसे थोड़ी हो रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है, कोई ऐसा नहीं कि वैसे किसी को। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई आज कांग्रेस भवन के अंदर है, जो इंतजार था भाई कांग्रेस अपना प्रत्याशी कब तक निकालेगी, तो बता दें कि अभी घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस के जो मेयर पद के प्रत्याशी है कृष्ण सिंगला जी है, और प्रभारी जो नियुक्त किया गया है भाई कड़ावाड़ी से विधायक शिषपाल खैरवाड़ा, उनसे खास बातचीत करेंगे आज। नमस्कार सर। नमस्कार। जिस प्रकार आपकी नियुक्ति की गई है, प्रभारी बनाया गया है, किस प्रकार आप जिम्मेवारी संभाल रहे हो सर, और कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं इस इलेक्शन में? देखिए, मैं जब यहाँ पर भारी बना, पहली मीटिंग हुई, तमाम लोगों में बड़ा जोश था और बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस के पास मेयर पद के प्रत्याशी नहीं है। जी जी। हमारे यहाँ पे 27 लोगों ने मेयर पद के लिए आवेदन किया। आप समझिए कि फिर किस प्रकार बीजेपी ये कह सकती है। और दूसरा, उसके बाद हमारी तमाम मीटिंगें हुई और उसके अंदर हमारी सीनियर लीडरशिप ने तय किया कि हमारे कृष्ण सिंगला जी हमारे कैंडिडेट होंगे मेयर के, और उस पर लगभग मैंने देखा कि तमाम जो हमारे मेयर पद के उम्मीदवार थे सभी ने उस पर सहमति जताई। और आज हमारे आपके सामने हमारे उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत चेहरा जो हिसार का, मैं कहता हूँ सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, तमाम पार्टियों का सबसे मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। क्या उन जनता ने जो उम्मीद लगाई है, पीछे एक बात करें, एक लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का सांसद बना के भेजा है, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके अंदर जो पार्टी को निराशा हुई, अब क्या आप रिपीट करने वाले लोकसभा चुनाव वाले रिजल्ट? देखो, यही होता है कि लोकसभा में हम जीते, विधानसभा में वो जीत गए, अब ये कहते हैं कि अब हमारी बारी है, हिसार की बारी, अब हमारी कांग्रेस पार्टी की बारी है। और हिसार की जनता है बिल्कुल न्याय करेगी, वो सब कुछ बांट के देती है। अभी बीजेपी को जितना देना दे दिया, अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बारी है। और उनको ये पता है कि कृष्ण सिंगला जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं और सादगी वाले व्यक्ति हैं, उनमें ना कहीं घमंड है। और मैंने गांव यहाँ पे मैंने आम लोगों से बातें की है, उन्होंने कहा है भी शराफत वाला चेहरा आपने दिया है, एक शरीफ व्यक्ति दिया है, जिससे हमारे मन में उनके प्रति कोई डर नहीं है कि हमारे साथ छल कपट होगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता हर व्यक्ति की यही रहती है कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो। तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है वो एक नंबर का उम्मीदवार है और वो एक नंबर पे जीतेगा। जैसे बात आपने की कि 27 जो आवेदन आए थे, बाकी 26 जो है जो प्रत्याशी थे जो दावेदारी अपनी ले रहे थे, वो क्या बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं इनका? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। और कुछ हमारे उनमें से हमने कुछ साथियों को जो वार्ड में वो उन्होंने लड़ने की इच्छा जताई है, और कुछ जो वार्ड पार्षद के लिए भी वार्ड में शिफ्ट कर, हाँ, कुछ को उन्होंने कहा कि हम कृष्ण जी को यहाँ दिया है तो हम यहाँ लड़ेंगे। तो ये एकजुटता की बात है, तो सामंजस्य पूरे तरीके से है कांग्रेस पार्टी में, और इस बार एकजुटता से कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। जी धन्यवाद। नमस्कार जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपको टिकट दिया गया है, और कौन कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे शहर में जिन पे आप इलेक्शन लड़ने वाले हो? देखिए, मेरे को पुराना एक्सपीरियंस है शहर का जी, शहर की भौगोलिक स्थिति का मुझे ज्ञान है जी जी। शहर के बच्चे को मैं जानता हूँ जी। शहर के सबसे पहले तो नगर निगम में करप्शन का फंडा है जी, 1 महीने में उसको ख़त्म कर दूँगा जी। लोगों को लाइन लगाकर खड़ा होकर काम करवाने के लिए 4-4, 6-6 घंटे लग जाते हैं, फिर भी वो त्रुटियां जो है वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है उसके पीछे भी, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है या उनको काम करने की सोच नहीं है। ये काम करने का तरीका भी मेरे को आता है और काम करवाने का भी आता है और करने का भी आता है। पुराना एक्सपीरियंस है ना। हाँ जी। तो ये तो होगी जी। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि आवारा पशु है। आवारा पशु नहीं है, असहाय पशु हैं या पालतू पशु।
देखिए, जिन लोगों के पालतू पशु जो रात को छोड़ते हैं अपने और सुबह ले जाते हैं, फिर दिन भर फिर छोड़ देते हैं, उन लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, उनको जाके समझाएंगे। झगड़ा करने का मामला नहीं है ये। जब तक आप व्यक्तिगत उनकी मीटिंग नहीं लोगे, उनको समझाओगे नहीं, उनको पर्टिकुलर जगह नहीं दोगे, जब तक लोग ऐसे ही करते रहेंगे। उसके समाधान के लिए बहुत आसान तरीका है, मैंने सोच रखा है और वो मैं करवाऊँ। एक कांग्रेस में जी कमी है, पीछे विधानसभा में देखा था एक गुटबाजी, वो अभी क्या दिखाई दे रही है आपको? ऐसा जी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आप कल नॉमिनेशन भरूंगा, उसके बाद आप देख लेना। ये कहते हैं पहले जी कांग्रेस के नेता इकट्ठे, हर रोज हिसार थोड़ी रहेंगे वो जी। आज मैडम बहन जी कहाँ हैं, हुड्डा साहब कहाँ हैं, जेपी साहब कहाँ हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली जाके देखो ना, सब एक मंच पे बैठे होते हैं, एक ऑफिस में बैठते हैं। बहन जी का भी सिर पे आता है क्या? बिल्कुल, पूरा पार्टी के हर नेता का मेरे सर पे हाथ है। कोई नेता मेरे से नाराज नहीं है, कोई नेता पार्टी से नाराज नहीं है। तो नामांकन कब है जी आप? कल 17 तारीख को सुबह 11 बजे 9 बजे हवन है। जी। हवन के बाद 11 बजे तक फ्री होके हम नॉमिनेशन करने जाएंगे। कौन कौन सी नेता आ रही है जी? सभी नेता आ रहे हैं जो अवेलेबल, जो हाजिर हैं। देखिए, जो कोई बाहर गए हैं, किनकी किसी स्टेट में ड्यूटी लगी है, कहीं और जगह ड्यूटी लगी है, उनका मैं नहीं कह सकता। स्थानीय जितने हमारे विधायक हैं, कैरवाला जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, जस्सी पेटवाड़ जी हैं और नरेश सेलवाल जी हैं, ये सब विधायक और हमारे परमादरणीय एमपी साहब, जेपी साहब भी मौके पर रहेंगे। मौके पे ठीक। क्या मैसेज देना चाहते हो जी दर्शकों? बस शहर से अपील कर रहा हूँ कि मेरे को बनाओ और फिर शहर के काम देखो। जी, धन्यवाद बहुत। पुनिया साहब, जिस प्रकार इन्होंने तमाम मुद्दे बताए हैं कि बहुत सी समस्या है शहर में, क्या आपको लगता है कि अगर ये मेयर चुने गए तो इस समस्या से निजात दिलाएंगे? बिल्कुल निजात दिलाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का और हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं, अगर ये जनता इनको चुनती है तो बिल्कुल भरसक प्रयास रहेगा, जनता को तंग नहीं होने देंगे। जैसे बीजेपी राज में तंग एनडीसी के लिए लोगों की लाइन लगती है नगर निगम में, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। लोगों की प्रॉपर्टी आईडी सब बिगाड़ के रखी हुई है कि 80 कंपनी, आपको पता कई करोड़ लेके वो चलेगी, लेकिन लोग उससे बड़े परेशान हैं। और जो पीपीपी है, जो परिवार पहचान पत्र है, वो है। काफ़ी समस्याएं हैं शहर के अंदर, आप रोज़मर्रा देख लो, बहुत सारी हैं। और हमारे जनता कृष्ण जी को अगर मेयर चुनती है तो सारे हम प्रयास करेंगे, जनता के जितने भी दुख दर्द उनमें शामिल होंगे और साथ रहेंगे, और जनता के साथ हमेशा रहे और हमेशा ही रहेंगे। एक बात और है जी, बीजेपी का नया चेहरा और आपका एक्सपीरियंस है, इनका पुराना राजनीतिक अनुभव है। चौधरी भजनलाल, इनके पिताजी ने चौधरी भजनलाल के साथ राजनीति की है, उनके सचिव भी रहे हैं। क्या राजनीति के ओहदे पे बात करें तो नया चेहरा फाइट दे पाएगा कृष्ण कुमार को? नहीं, फाइट के तो चलो वो अभी जनता फैसला करेगी ये तो, लेकिन इनका एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता। इनका लंबा अनुभव है, राजनीति का अनुभव है। 2 बार ये चेयरमैन रह चुके हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रहे, नगर पालिका के रहे, जब उस टाइम नगर निगम नहीं होता था। और इनके सफ़ेद बाल ऐसे थोड़ी हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है। कोई ऐसा नहीं कि वैसे किसी को दे दी, ग्राउंड लेवल पे ये इन्होंने काम किया है और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, और उसका फ़ायदा मिलेगा। जो बीजेपी का कैंडिडेट, इसको कोई जानता नहीं, मैं तो नाम सुन के आ रहा हूँ, कौन है ये पोपली? मैंने तो सुना ही नहीं, आज तक कभी देखा नहीं। कहाँ से लेके आए? हाँसी का है वैसे भी ये, हाँसी का बता रहे हैं। हाँसी का बता रहे हैं, हिसार का तो है ही नहीं। क्या काम किया इन्हें जनता के लिए? और मेरे को एक सुनने में आया था, सच्चाई तो जनता बताएगी, पीछे जब ये कोरोना का काल था, इसकी कोई मेडिकल ये होलसेल की दुकान है दवाइयों की, शायद रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए लोग पकड़े गए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। ये तो वही आदमी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, अखबार निकलवा के देख लेना, इसके भतीजे थे वो। तो ये आदमी जनता भला करेगा? बीजेपी तो पूरी भ्रष्टाचार में डूबी, और भ्रष्ट लोगों को लेके यार, ये तो जनता ने फैसला करना है। सार की ने पैसे में बेचते हैं सारी चीज़ें, इनके पद हैं सारे पैसों में मिलते हैं, मोटा पैसा दे के आया होगा। और यह जग जाहिर है, कोई नया चेहरा, नया है चेहरा तो नया ही है, जनता नहीं जानती, लेकिन छल बल, धन बल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। ईवीएम भी सेट कर रखी हो, ये तो ईवीएम की सरकार है, हो उसका पहले सेट कर रखी हो। इसका उदाहरण मैं देता हूँ, हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव, 8 को गिनती 48 सीट, दिल्ली में 5 को चुनाव, 8 की गिनती, फिर 48 सीट। इसका मतलब हरियाणा की मशीन सारी दिल्ली शिफ्ट कर दी। इसका मतलब क्या? 48 क्यों आई? मशीनें शिफ्ट कर दी। बिल्कुल, 48 क्यों आई? दिल्ली हरियाणा में 48 सीट कैसे आ रही है? 49 हो जाए, 50 हो जाए, 47 हो जाए, लेकिन 48 का आंकड़ा कैसे आ रहा है? ये तो बीजेपी वाले जवाब दें इसका। जवाब मांगे भी था आपने? हाँ, मांगा था, लेकिन जो सीएम बोलता तो है नहीं। हम देखेंगे, हम करेंगे, बस ये रखा। क्या करेगा, क्या देखेगा? कर तो कुछ ग्राउंड लेवल पे है। ये तो इवेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजर है, बस धरातल पे कुछ नहीं है। और जितने मैंने पीछे आपको बोला भी था, कितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी के अंदर, सारे भरे पड़े हैं, उनके लिस्ट क्यों ना निकालते? निकाल लो।
और पीछे कल मुख्यमंत्री आया था यहाँ, कोई मिलने गया था, कोई कई लोग गए होंगे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते, वहाँ ड्रामे करता है सीएम हाउस पे। अब फोटो खिंचवा लिया, सीएम तो बड़ा अच्छा है, सबसे मिलता रहे, यहाँ तो लोगों को मिलने देते हैं, उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, कहाँ मिल रहे हैं, ड्रामेबाज है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आप ये सीट निकाल पाओगे इस बार? बिल्कुल, हम पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सब जी जान से मेहनत करेंगे और सारे लगेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे जी। बिल्कुल। जनता तो दुखी है बीजेपी से, ये तो बीजेपी तो जुमले फेंकती है, उसके बाद पलट जाती है, ये आपको पता ही है। जी धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। तो भाई तमाम जो है पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी विचार विमर्श किया है, और विधायक थे जो काड़ावाड़ी से शिषपाल कैरवाड़ा जी, उनसे भी बातचीत की है, और जो मेयर पद के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला जी, उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने विचार भी रखे। आपको कैसे लगे उनके विचार, ये तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।